अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अहम खबरों के साथ हाजिर है। खबर यह है कि अब पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। दूसरी खबर यह है कि ओमान ने एक मरतबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। और तीसरी खबर यह है कि वो लोग जो अजरबैजान या उज़्बेकिस्तान के जरिए या बरास्ता यूएई जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खबर शेयर करूंगा ओमान की कि ओमान की सल्तनत ने एक मरतबा फिर रात के गैर मुअय्यना मुद्दत के कर्फ्यू का ऐलान किया है। कर्फ्यू के औकात होंगे रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। इस दौरान किसी भी शख्स को, किसी भी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे वो कारोबारी मराकज़ जिनको पहले इस्तिस्ना दिया गया था, जिनमें मेडिकल क्लिनिक हैं, फार्मेसीज हैं और वो रेस्टोरेंट्स हैं जहां से होम डिलीवरी की जाती है। इसी तरह होम डिलीवरी करने वाले मोटरसाइकिल या गाड़ियां भी इस कर्फ्यू की इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। बाकी तमाम कारोबारी मराकज़, जितने भी होटल वगैरह हैं, जितनी दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहेंगे। ओमान में ये फैसला इसलिए किया गया कि वहां पर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में एक मरतबा फिर बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब आते हैं उम्मीद की उस किरण की जानब जो कि दुबई के एक ऐलान की वजह से पैदा हुई है पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं और पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से फंसे हुए हैं। अब सूरत हाल जिस तरह मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बयान की थी, दुबई की अथॉरिटीज ने इस बात की मशरूत इजाजत दी है कि वो इंडियंस जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं, इंडियन शहरी, वो और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के जो शहरी हैं वो यूएई में जा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने यूएई में अप्रूव्ड, मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हों। अभी मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि एक मोहतरमा ने मुझसे सवाल किया है कि वो लोग क्या करें जिन्होंने अनअप्रूव्ड वैक्सीन लगवाई है तो उनको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। याद रहे कि यूएई में इस वक्त 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो मंजूर शुदा हैं और अगर वो आप अपने मुल्क में भी वही वैक्सीन लगवाते हैं जिनमें साइनोफार्म है, एस्ट्राजेनेका है और फाइजर है, अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में वो वैक्सीन लगवाते हैं तो वो जा सकते हैं। लेकिन ताहाल पाकिस्तान पर से सफरी पाबंदियां नहीं हटाई गई। लेकिन उम्मीद ये है कि जल्द ही जिस तरह इंडिया में यूएई के शहरियों को ये सहूलत दी गई है, इसी तरह पाकिस्तान के शहरियों को भी उन शहरियों को सहूलत दी जाएगी जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। अगर उन्होंने यूएई के मंजूर शुदा वैक्सीन यानी साइनोफार्म, फाइजर या एस्ट्राजेनेका की दोनों खुराकें लगवा रखी हैं तो वो वापस जा सकते हैं। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो में इस बात का इशारा पहले ही दे चुका था कि इसी तरह होगा और ऐसा ही हुआ है। और जाने से पहले वही बात, कोरोना वायरस का टेस्ट और वहां जाकर टेस्ट। अब देखना यह है कि यूएई की गवर्नमेंट या दुबई की हुकूमत पाकिस्तानियों को कब अलाउ करती है। लेकिन अब उम्मीद की बहुत बड़ी किरण, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है, पैदा हो चुकी है। अल्लाह से दुआ है कि कोरोना की सूरत हाल इसी तरह पाकिस्तान में काबू रहे और जल्द अज जल्द उन यूएई के रेजिडेंट्स को जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं अपने उस मुल्क में, अपने दूसरे मुल्क में जाने की इजाजत मिल जाए। अब मैं बात करता हूं, बहुत से लोगों ने सवाल किए हैं कि क्या पाकिस्तान से बरास्ता उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान जाया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक बार फिर ये अर्ज किए देता हूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं शायद कोई ट्रैवल एजेंट हूं या मेरी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है। मैं उन लोगों के लिए जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं एक मरतबा फिर इस बात की वजाहत करता चलूं कि मैं ना तो ट्रैवल एजेंट हूं ना मेरी ट्रैवल एजेंसी है। मैं आपके साथ खबरें शेयर करता हूं। अगर अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान के ई वीज़े खुले हैं
वहाँ पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से जाती है जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, तो आप वहाँ का ई वीज़ा लेकर इजाफी खर्चा करके वीज़े की भी फीस देकर उसके बाद आप उस मुल्क में जा सकते हैं। वहाँ पर आप 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड पूरा करके, अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तो आप वहाँ से यूएई जा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से मेरे पास और कोई तफसीलात नहीं है। मैंने गुज़श्ता रोज़ आपसे जिक्र किया था कि लोग उर्दन के ज़रिए भी जा रहे हैं, बरास्ता अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, बरास्ता कतर भी कुछ लोग गए हैं। ये भी सुनने में आया कि शायद कतर ने भी आजकल विजिट वीज़े पर पाबंदी आयद कर रखी है। बहरहाल जिस भी मुल्क से आप अपने तौर पर अपने ट्रैवल एजेंट से, किसी ट्रैवल एजेंसी से इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरे पास इसकी कोई अथेंटिक तस्दीक शुदा मालूमात नहीं है कि वीज़ा आजकल इन दोनों ममालिक का यानी उज़्बेकिस्तान का और आज़रबाईजान का वीज़ा खुला है कि नहीं खुला। मार्च तक या अप्रैल तक आज़रबाईजान का विजिट वीज़ा बंद था। उसकी वजह भी कोविड-19 की सूरत हाल है उस मुल्क में। अगर वीज़े खुल जाते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप मुनासिब समझते हैं कि पाकिस्तान से मुझे नहीं इल्म कि पाकिस्तान से आज़रबाईजान के लिए कोई बराह रास्त परवाज़ जाती है, नहीं जाती। उज़्बेकिस्तान के लिए परवाज़ जाती है, नहीं जाती। चार्टर्ड फ्लाइट्स की बात हो रही है, मुझे उसका भी तरीक़ाकार का कोई इल्म नहीं है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपके साथ वो खबर शेयर करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी मेजॉरिटी के लिए, उनकी अक्सरियत के लिए सूदमंद साबित हो। यूएई से मुतल्लिक हो, सऊदी अरब से मुतल्लिक हो, किसी भी गल्फ कंट्री से मुतल्लिक हो, पाकिस्तान से मुतल्लिक हो। जिस तरह के मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में केसेस में इंतहाई नुमायां कमी वाक़ई देखने में आ रही है और इसी तरह पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात में भी नुमायां कमी वाक़ई हुई है। तो अगर देखा जाए बादियो नज़र में, तो जिस तरह इंडिया से पाबंदी हटाई गई है, सबसे पहले इंडिया पर पाबंदी लगी थी, अब सबसे पहले मशरूत तौर पर इंडिया से पाबंदी हटाई गई है रेजिडेंट्स को वापस लाने के लिए, सहूलत देने के लिए। इसी तरह मुमकिन है 6 जुलाई के बाद इसमें मजीद तोसी ना की जाए पाबंदी में, 7 जुलाई से परवाजें शुरू हो जाएं। ऐन मुमकिन है उससे पहले परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दे यूएई की गवर्नमेंट। ये उनका मुल्क है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो किसी और मुल्क से पूछकर अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते, अपनी सहूलत देखकर पॉलिसीज बनाते हैं, अपने मुल्क के मारूजी हालात देखकर पॉलिसीज बनाते हैं और जो पॉलिसीज उनको सूट करती हैं वही पॉलिसीज वो अपनाते हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान वहां पर आए रोज नई पॉलिसीज बदलती रहती हैं। एक दिन एक पॉलिसी, दूसरे दिन दूसरी पॉलिसी। एक दिन एक मुल्क रेड लिस्ट में, दूसरे दिन वो ग्रीन लिस्ट में। एक दिन एक मुल्क ग्रीन लिस्ट में, दूसरे दिन उसको रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, हालात ऐसे हैं। अक्सर मैं आपसे इस बात का जिक्र करता हूं कि जब गैर मामूली हालात हों तो गैर मामूली फैसले और इक़दाम करने पड़ते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।